ओम शांति। आज के बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे कोई भी कार्य के बारे में पहले से सोच करके फिक्र नहीं करनी है। कई बार जैसे कोई कार्य हमें करना होता है तो हम पहले से ही चिंता करने लग जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कल पहले जैसे हुआ था वैसे ही होना ही है, इसलिए चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस पर बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे वेट एंड सी। जैसे कई बार ब्रह्मा बाबा भी चिंता करते, सोचते कि पता नहीं कैसे यज्ञ हो चलेगा, कैसे सेवाएं बढ़ेंगी, किस प्रकार से सबको परिचय मिलेगा, संदेश कैसे मिलेगा। तो हमेशा शिव बाबा यही कहते थे कि बच्चे वेट एंड सी। बस हम बच्चों को अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, योग करना है, सेवा करनी है। तो जैसे बाबा इस समय शिव बाबा बच्चों की सेवा में आए हुए हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम बच्चों को भी सबकी सेवा करनी है, क्योंकि जितनी सेवा करते हैं उतना हम बच्चों का भाग्य बढ़ता जाता है। आज के बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान सबकी खिदमत करो। तुम भी बाप समान सबकी खिदमत अर्थात सेवा करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो, है ना। ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। उत्तर है, बाबा का विचार चलता कि समय बड़ा नाजुक होता जा रहा है, माना आगे आगे समय कैसा हलचल वाला बढ़ रहा है। तो बाबा का विचार चलता कि समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। माना आगे आगे बच्चे बढ़ेंगे, सेवाएं बढ़ेंगी, बहुत बच्चे आएंगे मधुबन में, तो इतने ढेर बच्चे कहाँ करके रहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा का ये विचार चलता कि कितने बच्चे आएंगे, कैसे आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल पहले जैसे आकर के रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भाव, है ना। शिव बाबा हमेशा कहते बच्चे जैसे कल पहले हुआ था वैसे होना ही है, इसलिए फिक्र नहीं करो। बाबा कहते बच्चे बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चे केवल अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, बाकी तो सारे कार्य ड्रामानुसार होते ही जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम, है ना। बाबा कहते मैं भी शांत स्वरूप हूँ और मेरे बच्चे भी शांत स्वरूप है, और शिव बाबा तो शांति का सागर है। तो बाबा कहते हैं हे बच्चों तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अब ऐसे और तो कोई भी कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे, तो तुम बच्चे भी हो, जैसे बाबा वैसे हम। तुम बच्चे जानते हो ना, बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो तुम बच्चे भी समझेंगे ना कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियां ठहरे, बाबा कहते बच्चे ज्ञान की नदियां ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। अब वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। बाबा कहते तुम बच्चे चैतन्य में ज्ञान नदियां हो, ज्ञान सरोवर हो, सागर से ही तो निकले हुए हैं। अब कई बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी बच्चियां तो है नहीं,
बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता है और सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। शिव बाबा आकर के इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, है ना। तो बच्चे देखो इसको धीरे धीरे समझते जाते हैं ना ज्ञान को। पानी के सागर से तो पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने तो कैनाल आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को अब पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे गीत में भी कहते हैं ना कि बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। बाबा कहते, बच्चे सतयुग में इतना अखुट खजाना बच्चों को मिलता जो कभी कोई कमी नहीं रहती और कोई छीन भी नहीं सकता। 21 जन्म तक ये राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राज्य भाग्य देते हैं, राज्य भाग्य चलाने के लायक भी बनाते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। मनुष्य इसलिए बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। अब यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो किसके? शिव बाबा के। यह कोई साधु संत नहीं है, तुम जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही तो हुआ है। बाबा कहते पहले तो स्थापना होगी ना, सतयुग की तैयारियां होंगी, तब तो फिर विनाश होगा। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं शिव बाबा, आकर के पुरानी दुनिया को आकर नया बनाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई है नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते, क्योंकि अनेक धर्म मनुष्यों ने बना दिए ना। परमात्मा ने तो एक सत धर्म की स्थापना की थी। सतयुग में तो एक ही धर्म था और अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक, सो विश्व का मालिक हो गया। अब ये बातें अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। रोज बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं ना कि बच्चे मन कहाँ लगा रहे, बाबा की याद में। अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करना है। तो बाप को और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तभी तो तुम चल सकेंगे ना पवित्र दुनिया में। निराकारी तो दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। अपवित्र पतित दुनिया तो ये है। आत्मा भी तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। बाबा ने कहा सतयुग में तो आत्मा और शरीर पवित्र होते हैं और कलयुग में तमो प्रधान हो जाते। तो ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र तो यहाँ ही फिरता है। सतयुग त्रेता यहाँ है, यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं जो युग हैं ये तो यही सृष्टि पर बदलते हैं ना।
तो ये यहाँ ही है, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह तो है आत्माओं की निराकारी दुनिया, वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में तो कितनी छोटी सृष्टि होती है, वहां तो है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। बाबा कहते सतयुग में तो ऐसे कोई दैत्य आदि होते नहीं है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। बाबा कहते बच्चे अब तो कलयुग तो अपने अंतिम स्थिति पे पहुंच चुका है, तो अब तो इसका विनाश होना है, फिर सतयुग की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो ना। बाबा कहते इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सब बच्चे सहयोगी हैं, सेवा में हैं। बाप भी आते हैं बच्चों की सेवा करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो जरूर तरस तो पड़ेगा ना। शिव बाबा देखते मेरे बच्चे दुखी हैं तो तरस तो पड़ेगा। वह तो है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे ना सके। हठ योगी भी तो अथाह हैं, आत्मा के लिए कह देते हैं कि वह निर्लेप है। मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते हैं। माना जो दुनिया में आज अनेक प्रकार के गुरु हैं, सन्यासी आदि हैं, वो क्या कह देते हैं कि कुछ भी करो, कैसे भी कर्म करो, लेकिन आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं चढ़ेगा। लेकिन सारा हिसाब किताब, सारा पापों का बोझ तो किसके ऊपर चढ़ता है? आत्मा के ऊपर ही चढ़ता है। तो आजकल तो क्या है, गुरु भी मनुष्यों को उल्टी बातें ही सुना देते हैं। वास्तव में तो आत्मा की सफाई चाहिए। बाबा कहते पूरी जो शुद्धता चाहिए वो आत्मा के अंदर ही तो होनी चाहिए ना, कि हमारे अंदर बुरे विचार ना हो, हमारी भावनाएं शुद्ध हो, हमारे कर्म अच्छे हो, हमारे बोल अच्छे हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो। आत्मा में ही इस समय खाद पड़ गई। माना इतने अवगुण आज मनुष्य के अंदर आ गए हैं और किसी को पता भी नहीं है। कहते भी तो हैं कि ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। जो कोई बहुत पाप करते तो उनको क्या कह देते कि यह पाप आत्मा है। या कोई महान कर्म करते तो कहते ये महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि महान परमात्मा है। अगर सबके अंदर परमात्मा हो फिर तो ये कहा जाए कि महान परमात्मा, पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा। लेकिन आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो ही नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। बाबा कहते इस समय तो हर एक के अंदर कोई ना कोई अवगुण है। और फिर बाबा कहते आत्मा भले शुद्ध बनने का पुरुषार्थ करती, शरीर तो अपवित्र है ना। तो अभी सैपलिंग लगता है। बाबा कहते अब सतयुग के लिए, नई दुनिया के लिए कलम लग रही है। धीरे धीरे वृद्धि भी होती जाएगी। अब यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। आजकल जो नए नए धर्म निकलते जा रहे हैं तो कितने माना अलग अलग मठ पंथ बनते जा रहे हैं। बाबा कहते इन धर्मों की स्थापना करने में कोई मेहनत नहीं लगती, केवल मंत्र आदि दे देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र दे देते हैं। यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। अब बाबा ने हम बच्चों को कौन सा मंत्र दिया? बच्चे मन मना भव, जिससे तुम बच्चे 5 विकारों पर जीत पाते हो। अब वह राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जब तक मन में याद नहीं है ना, शिव बाबा के मन से याद नहीं करें और मुख से राम राम बोलते रहे, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप
नाश हो जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तो प्राचीन योग कौन सा है? वो यही योग है ना जो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी बच्चों को सिखाया। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और तो कोई सिखा ना सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना, बाबा कहते बच्चे फिर तुम चढ़ती कला में जाएंगे, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर जन्म लेते लेते बाबा ने कहा फिर कलयुग में आएंगे। तो ये क्या चलता है? बाजोली का खेल चलता है। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र। तो अब बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बहुत थोड़ी सी बात है कि बस बाप की याद में रहो। बाबा कोई मुश्किल कार्य तो नहीं देते बच्चों को। बाबा कहते बच्चे बस बहुत छोटी बात है, थोड़ी बात है कि बाबा की याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता ही नहीं है, मनुष्य को पता ही नहीं कि 84 लाख जन्म कैसे होते हैं। या 84 भी कहें तो उनको 84 जन्मों का भी हिसाब नहीं पता है। 84 लाख का तो कोई हिसाब बता ही ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। बाबा कहते सृष्टि रंगमंच पर हम किस लिए आए हैं? केवल पार्ट बजा रहे हैं सभी अपना अपना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आत्माएं आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्यों को कभी परम पिता, गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से ही निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। गॉड फादर तो एक ही परमात्मा है ना, मनुष्यों को तो गॉड फादर कह नहीं सकते हैं। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा तो एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम बढ़ते हैं। बाबा कहते वैसे तो सब आत्मा है, लेकिन शरीर लेते हैं तो हर जन्म में अलग अलग नाम मिलते रहते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगर थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं इनका तो अपना नाम है, मेरा तो शरीर का कोई नाम नहीं है ना। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का तो अपना नाम है। शिव बाबा ने कहा मेरा तो कोई शरीर का नाम नहीं, ना ही मैं पुनर्जन्म में आता हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और इनको भी मालूम नहीं पड़ता ना। शिव बाबा कब आते और अपना कार्य आते हैं करके चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा को मालूम भी नहीं पड़ता, कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना। बाबा कहते अभी कलयुग की घोर रात्रि का समय चल रहा है ना। ये है ही पतित आत्माओं की दुनिया, पतितों की दुनिया। बाबा ने कहा इस समय तो सभी मनुष्य माया के मत पे चल के कर्म करते हैं, तो है ही पतितों की दुनिया। अब मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश का साक्षात्कार किया। माना शिव बाबा के तन में, शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो फिर बाबा ने अलग अलग साक्षात्कार कराए। ब्रह्मा बाबा को विनाश का भी साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे, वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। माना अनेक बार ब्रह्मा बाबा ध्यान में जाते, साक्षात्कार होता था, लेकिन इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है ना फिक्स्ड। मनुष्य तो भक्ति में कृष्ण को भी पूजते हैं, उनका रात्रि को जन्म दिखाते हैं, किस समय कितने मिनट आदि
सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मेरा जन्म थोड़ी होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर चला जाता हूँ ना। शिव बाबा कहते मैं अपना कार्य करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। अब बैल पर कोई सारा दिन सवारी थोड़ी करते हैं। मुझे तो जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हूँ ना। शिव बाबा कहते जब मेरे बच्चे याद करते मुझे तो मैं हाजिर हो जाता। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे मनुष्य भी तो एक दो में मिलते हैं तो राम राम व नमस्ते कहते हैं ना। अब यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ तो शिव बाबा की संतान तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमको बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देखकर बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। बाबा ने कहा सतयुग में प्रजा भी तो विश्व की मालिक कहलाती है। जैसे भारतवासी भी कहते हैं कि ये हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तो तुम बच्चे नरकवासी हो फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है और तो कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है ग्रस्त व्यवहार में, यहाँ आकर थोड़े रहना है ना। बाबा ये थोड़ी कहते बच्चे सब अपने कार्य छोड़ करके कोई मधुबन में आकर बैठ जाना है। तो सब यहाँ भाग कर आए तो इनको सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते, कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। बाबा कहते इतने ढेर बच्चे अगर एक साथ इकट्ठे करें तो कहीं माना बैठने का स्थान भी ना मिले तो मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। माना ब्रह्मा बाबा तो शुरू में देखो यज्ञ में इतने मकान थे नहीं तो कितना पहले प्लानिंग करते कि कैसे धीरे धीरे सेवाएं आगे बढ़ेंगी तो सब बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। शिव बाबा से हमें इस समय जो खजाना मिलता है ये क्या है, अविनाशी खजाना है जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा पहले से ही बच्चों को बताते थे कि बच्चे लास्ट में तो बहुत भीड़ आएगी, बहुत सारे बच्चे आएंगे। बाबा विचार करते हैं इतने ढेर आकर के कहाँ रहेंगे, क्योंकि पहले तो इतने ज्यादा बने हुए नहीं थे मकान। तो बाबा पहले से बच्चों को कहते थे कि बच्चे बहुत बच्चे आने वाले, बहुत बच्चे आने वाले। तो इसलिए बाबा के घर भी बड़े बड़े बनते गए। तो शिव बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो और मन मना भव। तुम बच्चों को ये ख्याल में रखना है कि हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही तो पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है, सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना। अब वह तो है जानवर, तुम बच्चों ने भी तो रड़िया मारी ना। माना भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा तुम बच्चों ने कितना भगवान को बुलाया। आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है। अब विनाश तो कलयुग का होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर तो बॉम्ब आदि बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है, खर्चा तो होता है ना। इतना खर्चा कहाँ से लाए। डरते भी हैं मौत से,
और फिर भी बॉम्ब्स बनाना बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की तो लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ऐसे हैं जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है और फिर तो मिनट मोटर। माना शुरू में तो टाइम लगता, बाद में तो इतना फास्ट होता। जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। बाबा कहते बॉम्ब्स भी इसलिए बहुत बनाते हैं। तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का दैवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, इनका कोई गायन नहीं। अनेक शास्त्र है ना। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। बाबा कहते बच्चे होना तो वही है जो ड्रामा में है। कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा समझ के हर दृश्य को देखेंगे तो फिक्र नहीं होगी। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। सेकंड है, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। इसी खुशी में रहना है। वरदान बाबा ने दिया, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में ही नहीं रखते लेकिन उसे स्वरूप में लाते हैं। बाबा कहते केवल ये नहीं कि बाबा ने समझा दिया और हमने समझ लिया, इतना काफी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल बाबा क्या कहते हैं, शिक्षा को जीवन में धारण करो, स्वरूप में लाओ अपने। तो वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप की स्थिति में रहते हैं स्थित। बाबा कहते जो बच्चे ज्ञान को प्रैक्टिकली जीवन में धारण करेंगे तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे वही फिर पॉइंट रूप में भी स्थित हो सकेंगे, है ना। वही अपने स्वरूप में बिंदु रूप में स्थित हो पाएंगे और हर बात पे बिंदी लगा सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना तो सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। बाबा कहते हैं जो ज्ञान के पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में धारण करके सबको इसका सबूत देना है और बाबा के सपूत बच्चे साक्षात्कार मूर्त बनना है। स्लोगन बाबा ने दिया, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।